दोस्तों, ईरान के ट्रू ऑपरेशन 2 के ऑपरेशन में अब यमन भी शामिल हो गया है। वो यमन जो उस दौरान जंग के 1 साल पहले शामिल हुआ था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में, अब खुल करके सामने आ करके ये कह दिया है कि जब ईरान अपनी मिसाइलों की ताकत इजराइल के घर तक पहुंचा सकता है तो वो भी इसी तरीके से ईरान का साथ देने के लिए अपने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये ऐलान किया गया है खुद यमनी आर्म फोर्स के ब्रिगेडियर याहिया सारी ने, जिन्होंने ये बताया कि तकरीबन 2:35 पर यानी कि रात के समय अनुसार जिस वक्त यमन का समय था और भारतीय समय अनुसार अगर बात की जाए तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास तेल अवीव के ऊपर ड्रोन दागने का काम किया है, जिसकी हर एक तस्वीर को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आप लोगों से अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये लगातार हमले हो रहे हैं, जहां ईरान ने बड़ा हमला किया, उस हमले में अब ईरान का साथ देने के लिए यमन शामिल हो चुका है। जहां आप देख रहे हैं कि यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने यह घोषणा की कि याफा, जिसे तेल अवीव के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान पर कई ड्रोन से हमला किया गया है। याहिया सारी के मुताबिक यमनी ड्रोन वायुसेना ने यह ऑपरेशन कब्जे वाले फिलिस्तीन में अंजाम दिया है और इजरायली सेना द्वारा रुके बिना अपने लक्ष्यों को पूरा भी किया है। यह हमला फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में 5वें चरण का हिस्सा है। याहिया सारी ने पश्चिम तट में स्वतंत्रता सेनानियों और इजरायली कब्जे के खिलाफ लेबनान और इराक में संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति अपनी एकजुटता भी व्यक्त की है, अपनी ताकत को दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने यमन की ओर से सभी अरब और इस्लामी लोगों से अपील की है कि वे आने वाले दिनों में खुलकर फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों का समर्थन दिखाएं, वरना अमेरिका की ये आग आपको भी झुलसा देगी। इससे पहले खबर आई थी कि कम से कम 5 एक तरफा हमला ड्रोन गुरुवार रात याफा यानी कि तेल अवीव पर किया गया, जो कि इजरायली मीडिया के अनुसार ये ड्रोन लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमन से छोड़े गए थे और पहला ड्रोन लगभग रात 2:02 पर क्षेत्र में पहुंचा, जबकि तेल अवीव, हर्जिलिया और पेटा टिकवा में कम से कम 3 तेज धमाके भी सुनाई दिए और बाद में एक और ड्रोन दक्षिण तेल अवीव के बटियाम शहर में पहुंचा। बटियाम में रात तकरीबन 2:53 पर सायरन भी बजे, जहां कई युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर ड्रोन की खोज के लिए तैनात किए गए थे, पर ड्रोन उन्हें चकमा दे करके सीधा जगह पर गिरा। वहीं बुधवार को भी यमनी सशस्त्र बलों की रॉकेट सेना ने इजरायली कब्जे वाली जगहों पर गहराई से हमला किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 कुदुस 5 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने लक्ष्यों तक सफलतापूर्वक पहुंची भी है। और वाईएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इस बात की जानकारी भी दुनिया को दी, क्योंकि जो हमले कर रहे हैं तुरंत आकर के वो बता रहे हैं। सारी ने इजरायली कब्जे के अधिकारी अभी तक इस ऑपरेशन के परिणामों पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये हमला फिलिस्तीन और लेबनानी लोगों के समर्थन में और उनके प्रतिरोध के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 की सफलता पर भी उन्हें बधाई दी और ये ऐलान किया कि वो भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी वो ईरान का साथ देंगे। इजरायली कब्जे के खिलाफ किसी भी संयुक्त सैन्य अभियान में हिस्सा लेने की अपनी तत्परता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गाजा पर हमले बंद नहीं हुए और वहां की नाकाबंदी नहीं हटाई गई
तो वाईएएफ अपनी सैन्य कार्रवाइयों को इजराइल और उसके समर्थकों के खिलाफ बढ़ने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। और याहिया सारी ने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटिश समर्थन इजराइल के पक्ष में जारी रहता है, तो क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटिश हित खतरे में आ जाएंगे, हम उन्हें भी लगातार निशाना बनाने का काम करेंगे। वहीं यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहदी अल मशाद ने यह जोर देकर के कहा है कि मुक़ावमत की धुरी किसी भी खौफ से आज़ाद है। उन्होंने कहा कि सना फिलिस्तीन और अल अक्सा कुदूस की आज़ादी के लिए ज़ायोनी मंसूबों के खिलाफ हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। वो 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। जहां यह कहा गया कि हिजबुल्लाह के शहीद महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह की याद में हुए एक तकरीब में अल मशाद ने कहा कि इस्राएली कत्ल का जवाब लेबनान, यमन, इराक से मिला। उन्होंने कहा कि ईरान से आई मिसाइलों की बौछार ने दुनिया के तमाम हुर लोगों के दिलों में खुशी भर दी है। मंगलवार को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान सैकड़ों ईरानी मिसाइलों ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों को लगातार निशाना साधा। ये हमला हमास के नेता शहीद इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह और ईरान द्वारा किए गए IRGC के ऑपरेशंस के डिप्टी कमांडर जनरल अब्बास निलफुरोशान की हत्या का जवाब था। जहां अल मशाद ने यह कहा कि उम्मत मुस्लिम ने सैयद नसरल्लाह की शहादत पर गहरा दुख महसूस किया, लेकिन मुक़ावमत की धुरी ने एकजुट और मजबूती के साथ तमाम साजिशों का सामना करने का इरादा कर लिया है और पीछे ना हटने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली अल हूती ने भी कहा कि सैयद नसरल्लाह ने फिलिस्तीन, गाजा और अन्य मुद्दों पर अपनी मजबूती से पोजीशन से उम्मत में फिरका परस्ती, नस्ली तफरकों को ख़त्म कर दिया है जो शिया सुन्नी में बांटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि नसरल्लाह ने यमन के साथ बिला शर्त खड़ा रहकर दिखाया कि सच का साथ देना किसी भी दबाव या मंसूबे से ज़्यादा मायने रखता है, जो कि करके यमन ने दिखाया और हिजबुल्लाह ने करके दिखाया। और जब ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 शुरू कर दिया गया है, तो साफ तौर पर यमन ने तेल अवीव पर ड्रोन की बरसात करके एक पैगाम दे दिया है कि यमन 2000 किलोमीटर से भी तेल अवीव को निशाना बना सकता है। अगर इजराइल ये सोच रहा है कि वो ईरान के तेहरान को निशाना बनाएगा, और अगर इजराइल ये सोच रहा है कि वो यमन की राजधानी सना को निशाना बनाएगा, तो पहले ही ये ऐलान किया जा चुका है यमन के जरिए कि तेल अवीव भी महफूज नहीं रहेगा।